बांग्लादेश में हुए चुनाव में बीएनपी को बम्पर जीत मिली है। पार्टी ने 299 सीटों वाली संसद में 200 का आंकड़ा पार कर लिया है। इसके बाद पार्टी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही समर्थकों से जश्न न मनाने की अपील की गई है। पार्टी ने कहा कि जीत का उत्सव मनाने की बजाय पूरे देश में समर्थक शुक्रवार की नमाज में शामिल होकर पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को याद करें। पार्टी का ये संकेत संयम और राजनीतिक शिष्टाचार के रूप में देखा जा रहा है। पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। 17 साल बाद निर्वासन से लौटे रहमान अब सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठने जा रहे हैं। बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान ने ढाका 17 और बोगरा 6 दोनों सीटों पर भारी अंतर से जीत दर्ज की है। ये चुनाव 2024 के छात्रों के नेतृत्व वाले आंदोलन के कारण शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद पहला बड़ा लोकतांत्रिक परीक्षण था। चुनाव से ठीक पहले करीब 17 साल के निर्वासन के बाद स्वदेश लौटे तारिक रहमान अब प्रधानमंत्री बनने की राह पर हैं। ये बदलाव भारत बांग्लादेश संबंधों को गहराई से प्रभावित करेगा। हसीना सरकार के दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत थी। सीमा सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी सहयोग, व्यापार और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ा था। लेकिन बीएनपी की जीत के बाद भारत के रिश्तों में व्यापक बदलाव आ सकता है। बीएनपी का नारा फ्रेंड यस मास्टर नो है, यानी कि भारत से दोस्ती तो रहेगी लेकिन बांग्लादेश किसी एक ताकत का वर्चस्व स्वीकार नहीं करेगा। ये उसकी संतुलित विदेश नीति की दिशा में कदम बढ़ाने का संकेत देता है। बांग्लादेश पाकिस्तान और चीन के साथ भी संबंध मजबूत करना चाहता है। नई दिल्ली के लिए सबसे बड़ी चिंता सीमा सुरक्षा और आतंकवाद है। अतीत में बीएनपी की सरकारों पर भारत विरोधी उग्रवादियों को शरण देने का आरोप लगा था। अब खुफिया जानकारी साझा करने और सीमा पर घुसपैठ रोकने की मजबूत व्यवस्था दोनों देशों में ट्रस्ट बिल्डिंग की पहली शर्त होगी। हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण मुद्दा है। साल 2024 के बाद हुए सांप्रदायिक तनावों के कारण भारत ने चिंता जताई थी। बीएनपी ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का वादा किया है, लेकिन उसके इस वादे पर भारत की नजर रहेगी। सबसे तात्कालिक टकराव शेख हसीना का प्रत्यर्पण है। हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं और उन पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप लगाए हैं। बीएनपी सरकार उन्हें प्रत्यर्पित करने की मांग करेगी, जो भारत के लिए मुश्किल फैसला होगा। इससे कूटनीतिक तनाव बढ़ सकता है। भारत को डर है कि बीएनपी चीन के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और पाकिस्तान के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाएगा। ये भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के लिए चुनौती बनेगा। हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि बीएनपी आर्थिक व्यवहारिकता अपनाएगी। व्यापार, ऊर्जा आयात और तीस्ता नदी जल बंटवारे जैसे मुद्दों पर सहयोग जारी रहेगा। दोनों देशों के हित अलगाव से ज्यादा सहयोग में है। भारतीय अधिकारी अब एक ही दल के साथ संबंध न रखने की नीति अपना रहे हैं। वे बीएनपी से सीधे संपर्क बढ़ा रहे हैं। बांग्लादेश में बीएनपी की जीत से भारत के साथ संबंध पूरी तरह टूटने की बजाय रीसेट होने की संभावना है। तारिक रहमान की टीम ने कहा है कि बांग्लादेश भारत के साथ बराबरी और आपसी सम्मान पर आधारित संबंध चाहता है। अगर दोनों पक्ष व्यवहारिक रहें, जैसे तीस्ता संधि पर समझौता, व्यापार बढ़ाना, तो संबंध स्थिर रह सकते हैं। लेकिन शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग और अल्पसंख्यक सुरक्षा जैसे मुद्दे शुरुआती चुनौतियां हैं। कुल मिलाकर तारिक रहमान की जीत भारत के लिए बहुत सुखद नहीं तो बहुत बुरा भी नहीं है। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।